हेलो नमस्ते, मैं संजीवन सिंह। तो यूपी में 27,000 स्कूलों को मर्जर होना है, जिसमें 5,000 स्कूल मर्ज कर दिए गए, जिसमें लखनऊ के 126 स्कूल का मर्ज किया गया है। शुरुआती गोरखपुर सरदार ब्लॉक से हुआ था, जो कि मर्जर की स्थिति आई क्यों, ये भी तो एक बार विषय है चर्चा करने की। मर्ज करने के लिए अगर बच्चे नहीं रहेंगे स्कूल में, बच्चे नहीं है तो टीचर क्या करेंगे वहाँ पे? तो सरकार क्या यही है कि हम मर्ज करेंगे, अगला स्कूल में बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था देंगे। तो इस पे हमारे संगठन, शिक्षा संगठन विरोध कर रहे हैं। आज कल धरने पे बैठे थे, सुबह दिन भर धरना चला। अभी सरकार का कोई इस पे स्पष्टी नहीं आई है कि मर्जर, तो प्रक्रिया चली रही। कोर्ट भी इस पे सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया है। कोर्ट भी ये कह रहा है कि नहीं, ये प्रक्रिया सही है। तो कोर्ट के ऊपर तो कोई है नहीं। अब देखिए, डबल बेड सरकार के विरुद्ध शिक्षक जाएंगे। शिक्षक जाके अपना वहाँ पे अपना भाई उनका हक है, ये लोकतंत्र देश में कोई भी जा सकता है, उसमें वो जाएंगे, अपना प्रक्रिया करेंगे। लेकिन ये अभी एक जांच में पता चला है कि 56 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चे नहीं हैं। तो उनको मर्ज नहीं सरकार करेगी तो करेगी क्या, बताइए, आप ही बताइए। तो उनको अगर टीचर सही होते तो टीचर पहले अपना मर्ज का व्यवस्था बना लेते कि भैया हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं। अपने जिला बीएसए अधिकारी से जाके मिल के कहते हमारे यहाँ बच्चे ही नहीं हैं, तो हमको किसी और स्कूल में पढ़ाने का मौका दिया जाए, कहीं और हमको भेजा जाए। तो आप तो बैठ के वहाँ गप्पे हाँक रहे थे। तो भाई आपका सोर्स इतना है कि आप हर चीज़ पता कर लेते। सरकार को सोचिए आपसे कितना बड़ा सोर्स होगा। तो इसको आप लोग गंभीरता कभी लिए नहीं कि भाई हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, जिसके लिए सरकार हम नियुक्त हुए हैं, जिस काबिल से हमको भगवान बनाए हैं, उसको अपना दिखाएं। तो आप तो बैठ के एक चार पार्टी के बन जाते हैं, बन के राजनीति करते हैं कि फलाने ऐसे हैं तो उनके ऐसे हैं कोई तो इसलिए इसको आप टीचर बच्चे दोनों इसमें दायित्व बनता है, दोनों के लिए। तो अभी तो हम कहते हैं ना, एक अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पता नहीं आगे क्या क्या होगी, सरकार क्या सोच के रखी है। तो हमारा अगर आगे का मर्जन बचाना है तो हमको हमारे जो टीचर है उनको मेहनत करना चाहिए कि हमारा भाई आपसे जो बच्चे टीचर नहीं बन पाते हैं वही प्राइवेट में पढ़ाते हैं। आप हर परीक्षा पास करके टेट हर परीक्षा पास करके जाने के बाद भी आपके बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो कमी कहाँ से है? हमारे अभी कुछ सालों में जो भर्ती हुई है उसमें ऐसे ऐसे टीचर हैं जो पीसीएस आईएएस के टक्कर देने वाले टीचर हैं, और दुर्भाग्यवश नहीं हो पाए। तो वहाँ पे एक एक ऐसे टीचर हैं कि हुए हैं, तो उनकी काबिलियत पे शक नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो मेजरमेंट में गड़बड़ी है, तभी तो हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। अब सोचिए, इतना महंगाई कहते हैं लोग, इतना महंगाई है, उसके बाद भी प्राइवेटों में बच्चे भरे जा रहे हैं। उसके बाद भी सरकारी स्कूल के बच्चे घटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो पढ़ाई में देखिए, बच्चों के साथ कोई भी गार्जियन हो लापरवाही नहीं करेगा, उसको चाहिए। तो थोड़ा सा गार्जियन को भी देखना चाहिए। हमारे अगर नहीं टीचर पढ़ा रहे तो आप जाके कंप्लेन करिए। टीचर सरकारी स्कूल में तो बहुत सुविधा होती है, प्रिंसिपल से कर दिए शिकायत, नहीं टीचर पढ़ा रहे, हमारे बच्चों को होमवर्क नहीं मिला रहा, प्रिंसिपल नहीं सुन रहा है तो सीधे चले जाए बीएससी ऑफिस। अबे देखिए, पूरा स्कूल हिल जाएगा। आपको बच्चे को नहीं, पूरे बच्चों को खूब बढ़िया शिक्षा मिलेगी। लेकिन आप ठीक हुआ, मतलब सरकारी स्कूल में भेज दिए, आपका जिम्मेवारी ख़त्म। ऐसे नहीं तो प्राइवेट में अभी थोड़ा सा कमी बेसी होता तो आदमी शिकायत लेके पहुंच जाता है, भाई हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पैसा लग रहा है। यहाँ पैसा नहीं लगता है तो इसका मतलब लापरवाह हो जाते हैं। तो भाई समझ के देख के अपना करिए आगे काम, कि आगे ऐसी स्थिति ना आए। अब तो आ गई है, देखिए गलती से आदमी सीखता है।
अगर सीख के जो आगे नहीं बढ़ा, फिर ऐसा गिरेगा कि जो अभी तो किसी तरह चल जा रहा है, लेकिन जिसको पुराने पुराने हैं तो उनका तो किसी तरह से बीत ही जाएगा, लेकिन जो नए टीचर बनना चाहते हैं बच्चे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उनको बचपन से यही सपना है कि हम भी एक टीचर बने, एक दिन गुरु जी कहलाएंगे अपने गांव मोहल्ले में। लेकिन उनको अभी मर्जर की व्यवस्था देख के उनके मन में बहुत बड़ा ठेस लग रहा है कि भाई हमारा जब वैकेंसी स्कूल ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से जाएंगे। तो देखिए, जब एक बार आदमी का लक्ष्य बन जाता है ना, उसके बाद अगर हटना पड़ता है तो दिक्कत बहुत होती है। तो अपने के लिए एक चीज़ और, जो टीचर हैं वो अपने बच्चों को सरकारी के लिए तैयारी करवाते हैं, लेकिन इतना मेहनत नहीं करते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चे बचे रहें, कि हमारा लड़का भर्ती हो जाए बिना ये स्कूल में। तो जो टीचर हैं थोड़ा मेहनत करिए, तो जो गार्जियन है वो भी थोड़ा ध्यान आप लोग दीजिए। आप लोग भी सरकारी में भेज देते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, थोड़ा निश्चिंत मत होइए, बच्चे के भविष्य की बात है। आप ढंग से मेहनत करिए, दोनों लोग से अपना, बच्चे जैसे प्राइवेट में आता है बच्चे तो उसको पहले आप होमवर्क चेक करते हैं, शाम को बैठ के पढ़ाते हैं, अब इसमें भी बैठ के पढ़ाइए ना। और सरकार की भी एक दायित्व बनती है कि जो प्राइवेट में आप हर स्कूल को एक अपने स्कूल के लिए तो एक मानक बनाए हैं कि ये भर्ती निकलेगा इतना में, जो है कि आप इतना पास करें, सुपर टेट पास करके आएंगे, बीएड बीटीसी करके रहेंगे तभी हो पाएगा। तो प्राइवेट स्कूलों के लिए भी एक अपना गाइडलाइन बनाइए, अपने हिसाब से भर्ती करिए ना उनके लिए भी। तो वहाँ आप छोड़ देते हैं जो मर्जी 8, 9, 10, 11 इंटर, आपका एक व्यवस्था है कि बीएड बीटीसी टेट पास हो के प्राइवेट में पढ़ाएंगे। तो आप चेक करते हैं कितना, अभी स्कूलों को देखा जाए तो उसमें इंटर ही हाई स्कूल वाले हैं, तो उनको भी अपने हिसाब से भर्ती करिए उसमें, कि योग्य टीचर उसमें भी जाए। तो ढंग से भर्ती करिए, ढंग से आप लोग देखिए। बस दुख तो होती ही है, मान लीजिए हमारे गांव में स्कूल है वो बंद हो रहा है, लेकिन दुख का कारण भी तो हम ही लोग हैं। उसमें बच्चे रहते, सरकार क्यों भर्ती बंद करती? सरकार कभी नहीं चाहती। देखिए, इसमें सरकार का भी बहुत वो है ना, सरकार का कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो अपने आप को कभी भी अपना वोट परसेंट खराब नहीं करना चाहती, लेकिन जो ईमानदार नेता होते हैं, जो अपने देश अपने राज्य के भविष्य होते हैं ना, तो उनको वोट की चिंता नहीं होती है। जैसे हमारे योगी बाबा है, उनको वोट की चिंता नहीं है, उनको ये है कि हमारा व्यवस्था, हमारा देश का जीडीपी राज खर्च कैसे सही ढंग पे हो, उचित ठीक से हो, उसी माध्यम पे वो काम करते हैं। अब बाकी ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है सरकार का, लेकिन इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।